क्लासेस की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में अपलोड कर दिया है। अगर आप वो नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम लोग तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग कौन कौन टॉपिक फॉलो करने वाले हैं। एक्सेलरेशन के बारे में सब कुछ जानेंगे, फिर कुछ जरूरी फार्मूले वही जो हमारा तीनों इक्वेशन है मोशन का, वो हम लोग आज अच्छे से डिराइव करना सीख जाएंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोग को तीनों इक्वेशन और एक्सेलरेशन का एक एक टाइप से लेकर सब कुछ मैं आप लोग को डिराइव और याद करने का तरीका बता दूंगा। तो चलिए फिर जामा क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या। तो देखिए एक्सेलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। इसका जो हमारा एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं v माइनस यू बाई टी। ओके, ये हमारा v माइनस यू बाई टी है एक्सेलरेशन का, ठीक है। v हमारा क्या हो जाएगा, v हमारा जो है ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। और u जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जो t है हमारा वो आप लोग को पता ही होगा, t हमारा क्या है, टाइम, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, आपको इसको वेलोसिटी बाय टाइम भी आप बोलिए तो सही है। और जो इसका ये है v माइनस यू बाई टी, कहूं भी अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना होगा तो आप पहले इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिया रहेगा तो आप समझिएगा कि ये क्या दिया हुआ, तो घबराना कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये जो v है हमारी ये फाइनल वेलोसिटी है और u जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और कभी भी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस होता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और जो बाई में है ये हमारा टाइम है, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और तो फिर चलिए हम लोग, तो देखिए फिर हम लोग एक्सेलरेशन के टाइप के बारे में बात करें। तो जो हमारा पहला टाइप है वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखिए हम पहले एक फिगर ड्रा कर देते हैं, फिर उससे मैं आप लोग को एकदम अच्छे से समझा दूंगा। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉल है, ये क्या है, बॉल है, और एक यहाँ पे भी बॉल है, ये भी एक क्या है, बॉल है। देखिए एक ट्रायंगल है, ये भी एक बॉल है, ये भी एक बॉल है, ठीक है। और इसको इस डायरेक्शन में मूव कराना, ठीक है। तो ये थोड़ा स्लिम है, यहाँ पे हम लोग बॉल को रखेंगे तो वो ढलते ढलते इधर आ जाएगा। तो जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। जो इसकी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी जो ये बॉल इधर मूव कर रहा था, इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ टाइम बढ़ता जा रहा और वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है, टाइम चेंज होता जा रहा, वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है। तो इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह लेंगे। जैसे बॉल को हम मूव करा रहे तो ये ढलता जा रहा, टाइम चेंज होता जा रहा, ये चेंज, इसका पोजीशन चेंज होता जा रहा, टाइम चेंज होता जा रहा, इसका पोजीशन चेंज होता जा रहा, टाइम चेंज होता जा रहा। तो इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन करेंगे। टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा, ये ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा, तो इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में। तो जो हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन है, तो देखिए मैं उसमें भी यही एग्जांपल ले आया हूं कि इसमें एग्जांपल से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए मुझे इस बॉल को इधर मूव कराना, एक ट्रायंगल एक सिलिंडर फिगर है, मुझे इस बॉल को उधर मूव कराना, तो ये तो इधर ढलता ही आएगा। तो मैं इधर से अपना फोर्स लगाया इसको, तो ये यहाँ गया फिर इधर आ गया, फिर ये यहाँ गया फिर इधर आ गया। इसको बहुत मैंने मूव कराने की कोशिश की, ये यहाँ जा रहा फिर वापस आ जा रहा, ये यहाँ जा रहा वापस आ जा रहा। ये इसकी जो वेलोसिटी है टाइम के साथ
टाइम तो चेंज हो ही रहा, टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा, पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी को हमको उधर करना तो ये इधर आ जा रही है, इस बॉल को मुझे उधर मूव कराना तो ये बॉल फिर से पीछे ही तरफ आ जा रहा, जो पोजीशन पे है वही पोजीशन पे फिर से आ जा रहा, तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है। ऐसे गया फिर इधर आ गया तो वेलोसिटी थोड़ी चेंज हुई, वहां से जाके जिधर इसको मूव कराना अगर उधर जाएगा तब ना इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, इसकी वेलोसिटी निगेटिव में आ गई, तो वही हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी निगेटिव में आ गई तो मेरा निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर यही बॉल इधर मूव हो जाता तो ये हमारा पॉजिटिव में रहता, लेकिन ये बॉल इधर मूव ही नहीं होता, ये हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी पॉजिटिव में रहेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी निगेटिव में तो निगेटिव एक्सेलरेशन। तो चलिए फिर हम लोग अब जो हमारा तीसरा टाइप है एक्सेलरेशन का वो है जीरो एक्सेलरेशन। अब जीरो एक्सेलरेशन कैसे होगा, तो देखिए जैसे एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है, ठीक है, ये 30 किलोमीटर मूव किया 1 घंटा में, ठीक है, इसको जाना है यहां, इसको यहां जाना है, ठीक है, ये घर है, ठीक, इसको यहां जाना है ये आदमी को, तो ये 60 किलोमीटर का इसका दूर है घर, तो ये पहले 30 किलोमीटर गया 1 घंटा में, फिर वो आदमी 30 किलोमीटर फिर गया वो 1 घंटा में, यहां भी 30 किलोमीटर, वो जब जर्नी स्टार्ट किया अपनी तो 30 किलोमीटर 1 घंटा में गया, फिर वो 30 किलोमीटर 1 घंटा में गया, तो जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट के इक्वल है। फाइनल इनिशियल जो पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट का इक्वल हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, दोनों इसकी इक्वल हो गई, इनिशियल भी और फाइनल दोनों ही लोग की इक्वल हो गई। पहले 30 किलोमीटर मूव किया 1 घंटा में, फिर वो 30 किलोमीटर मूव किया 1 घंटा में, तो ये 60 किलोमीटर अपने घर तक पहुंच गया, ठीक है। तो जहां से वो स्टार्ट किया था फिर वो जहां खत्म किया, वो दोनों की जो इसकी जर्नी थी वो इक्वल है, 30 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर जो इसकी जर्नी थी दोनों की इक्वल है, तो वही हमारा जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। देखिए अगर वेलोसिटी निगेटिव में होगी, वेलोसिटी निगेटिव में तो निगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पॉजिटिव में तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर क्या चुप बोला जाता है वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तो हमारा जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट, तो हमारा जीरो एक्सेलरेशन होगा। 30 किलोमीटर पर आवर मूव किया, फिर वो 30 किलोमीटर पर आवर मूव किया, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट, कहूं पे चेंज ही नहीं हुई वेलोसिटी इसकी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी जो हमारा है तो वो हमारा इक्वल है। अगर यहीं पे ये 40 किलोमीटर रहता है या ये 30 किलोमीटर रहता है तो ये हमारा जीरो एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कहीं पे चेंज नहीं हो रही है, तो ये हमारा जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक में एक्सेलरेशन की डाउट आया होगा टाइप्स में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं, एक हम लोग फिगर ड्रा कर लिए, ठीक है। इधर का हमारा क्या हो जाएगा, टाइम, जो हमारा एक्स एक्सिस होता आपको पता ही, ये हमारा वेलोसिटी जो हमारा वाई एक्सिस होता, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आवर है, ये साइड आवर हो गया हमारा, ये साइड हमारा किलोमीटर हो गया, 20 40 60 80 और 100, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आवर हो गया, ये हमारा किलोमीटर हो गया, और एक आदमी यहाँ पे है, ठीक है, वो मूव किया 1 घंटा में 20 किलोमीटर, 1 घंटा में 20 किलोमीटर मूव किया, फिर वो अगले घंटा में फिर वो 20 किलोमीटर मूव किया, फिर वो अगले घंटा में फिर वो 20 किलोमीटर मूव किया, ठीक है, फिर वो अगले घंटे में फिर 20 किलोमीटर मूव किया, फिर अगले घंटे में फिर 20 किलोमीटर मूव किया,
वो 4 घंटा मूव किया तो वो 80 किलोमीटर पर पहुंचा, ठीक है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में दूसरा घंटा में 40 किलोमीटर, तीसरा घंटा में 60 किलोमीटर, चौथा घंटा में 80 किलोमीटर पे वो पहुंच गया। तो और टाइम के साथ जो क्या चीज बोला जाता है किलोमीटर है, वो दोनों सेम किया, सेम इंटरवल किया, टाइम और डिस्टेंस दोनों उसका सेम है। तो ये क्या हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन इन लोग के बीच में बन रही है वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ जितना एकदम सेम टाइम लिया और सेम डिस्टेंस पे लिया, टाइम के साथ सेम इंटरवल किया वो, तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर यही टाइम के साथ एक्सेलरेशन सेम नहीं करता तो ये हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता। लेकिन 1 घंटे में 20 किलोमीटर, एक दूसरा घंटे में 40, तीसरा घंटे में 60, चौथा घंटे में 80, तो ये हमारा टाइम के साथ साथ सेम डिस्टेंस होगा, तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहले फिर हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो ठीक है, ये हमारा क्या चीज था, टाइम क्या चीज था हमारा आवर में। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया। ये हमारा क्या चीज हो गया, वेलोसिटी। ये हो गया हमारा 20 40 60 80 100, ये हमारा हो गया किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए एक आदमी मूव किया 1 घंटा में 20 किलोमीटर, वो 1 घंटा में 20 किलोमीटर मूव किया, ठीक है। फिर वो अगले घंटा में फिर वो यहाँ पे 50 समझ लीजिए, ठीक है, 50 किलोमीटर मूव किया। 50 में लिखा नहीं है पर समझिए कि 50 किलोमीटर मूव किया। चलिए लिख देते हैं 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर। अगले घंटे में वो 50 किलोमीटर मूव किया। फिर वो अगले घंटा में 60 किलोमीटर मूव किया। फिर वो अगले घंटा में 60 किलोमीटर मूव किया। फिर वो अगले घंटा में 80 किलोमीटर मूव किया। फिर वो अगले घंटा में 80 किलोमीटर मूव किया। तो देखिए पहले 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर मूव किया, ठीक है। फिर वो अगले घंटे में 50 किलोमीटर मूव किया। यहाँ पे वो 20 किलोमीटर मूव किया, लेकिन फिर वो वहां पे 30 किलोमीटर मूव कर गया। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म यहीं पे हो गया। अगर 20 किलोमीटर मूव किया, फिर वो 20 किलोमीटर मूव करता, फिर वो 20 किलोमीटर मूव करता, तब हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता। पर यहाँ पे वो 20 किलोमीटर मूव किया तो फिर वो 30 किलोमीटर मूव कर गया, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इसकी जो लाइन भी हमारी बनेगी वो सीधी नहीं बनेगी, वो कुछ इस प्रकार से कर्व बनेगी, हमारी स्ट्रेट नहीं बनेगी। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अगर यही 20 किलोमीटर मूव किया, फिर 20 किलोमीटर मूव करता, फिर 20 किलोमीटर मूव करता, तब हमारा होता। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 10 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 20 किलोमीटर। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात दोनों सेम है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म मोशन दोनों की बात सेम है। सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी है, वहां पे डिस्टेंस का फर्क है, न तो बात सेम है। तो फिर चलिए हम, तो मैं एक्सेलरेशन का आपको टाइप बता दिया हूँ। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आया होगा या डाउट आया होगा हमारे एक्सेलरेशन के टॉपिक में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। जो हमारा कुछ जरूरी फार्मूला था वही हमारा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो हमारा पहला इक्वेशन है आप लोग के सामने, अगर आप लोग को डिराइव करने आता है तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप कॉपी में डिराइव कर सकते हैं और फिर मेरे आप कमेंट सेक्शन में मार सकते हैं। अगर नहीं आता तो चलिए फिर हम आप लोग को सिखाते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा वो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, मैं आप लोग को बताया था। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम, ठीक है। तो देखिए t इधर जाता है, जो क्रॉस मेथड होता है हमारा मैथ में, तो t इधर जाता है, इधर तो कुछ नहीं है तो t इधर जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू बाई v माइनस यू, ठीक है। अब
इसको u को हम इधर करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि मैथ में आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि निगेटिव में जो रहता है जो इधर जाता वो पॉजिटिव में आ जाता है, जो पॉजिटिव में रहता वो इधर जाता तो निगेटिव में आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो फिर ये हमारा u v इक्वल टू u प्लस 80 हमारा हो जाएगा। v को इधर ले लाएंगे हम लोग और u प्लस 80 हमारा फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो इधर इंटू हो जाता हमारा और इधर आता तो डिवाइड हो जाता, तो इधर ये था हमारा इंटू हो गया तो 80 हो गया हमारा, और v माइनस यू बाई को हम लोग यहाँ उतार दिए। फिर ये जो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 80 प्लस ये हो जाएगा इज इक्वल टू v। अब v को इधर लेना है तो हमारा हो गया u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। हमारा फर्स्ट इक्वेशन आप लोग के सामने प्रूफ हो गया। और फिर आप लोग घर पे एक बार और प्रूफ इसको कर लीजिएगा। आप एक बार में अगर नहीं होता तो 3-4 बार 10 बार कीजिएगा, आपको पक्का ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे इजी यही है और ये इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए फिर हम लोग सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग सेकंड इक्वेशन जो हमारा मोशन का वो डिराइव करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस 80 था, तो उसमें हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट किए थे v माइनस यू बाई टी। तो इसमें इसका जो है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इसमें हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लेंगे यहाँ पे। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब क्रॉस मेथड मैं आप लोग को बताया था, तो ये जो हमारा क्रॉस मेथड है तो टाइम उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला है वो है u प्लस वी बाई टू। ठीक है, और टाइम का हमारा t, ये हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट का जो सैंपल होता है वो हमारा होता है स्मॉल एस। इसका जो सैंपल हमारा होता है स्मॉल एस। ठीक है, तो अब इस जगह को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो एस को इधर ले लाएंगे u प्लस वी बाई टू ब्रैकेट इंटू टी। ठीक है, अब हम लोग पहला इक्वेशन में निकाले थे v इक्वल टू यू प्लस 80, तो v की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे u प्लस 80 बाई टू इंटू टी। ठीक है, ये v जो है ना इसकी जगह पर हम लोग पहला इक्वेशन में हम लोग निकाले थे v इक्वल टू यू प्लस 80, तो वही v की जगह पर हम लोग u प्लस 80 पुट कर देंगे। ठीक है, अब 2u है तो हमारा हो जाएगा s इक्वल टू 2u प्लस 80 बाई टू इंटू टी। ठीक है, अब हमारा 2u प्लस 80 2 इंटू टी, तो हमारा 2u से 2 कट जाएगा। यहाँ पे 2 है तो दोनों देने हम लोग 2 ले लिए और 2u से 2 कट दिया, तो s इज इक्वल टू u प्लस 80 बाई टू इंटू टी। ठीक है, और हम लोग t से इसको इंटू कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ut प्लस 80 स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो अब हम लोग इसको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये 2 है हमारा तो ऊपर से एक 1 लेके हम लोग हाफ बाई 80 स्क्वायर कर दिए। ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, उसमें हम लोग पहला इक्वेशन में लिए थे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो उसको हम लोग लिए थे v माइनस यू बाई टी। तो इसमें हम लोग लिए एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम को उधर कर दिए क्रॉस मेथड से, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम और डिस्प्लेसमेंट इधर हमारा आ गया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ u प्लस v बाई टू, टाइम का हम सैंपल t ले लिए, डिस्प्लेसमेंट का s, और s इज इक्वल टू u प्लस v बाई टू इंटू टी। फिर हम लोग पहला इक्वेशन में निकाले थे v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो यहाँ पर हम लोग u प्लस 80 ले लिए बाई हाफ इंटू टी। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ 2u हमारा था 2u हो गया प्लस 80 बाई हाफ इंटू, तो फिर 2 से 2u कर दिए तो u प्लस 80 इंटू टी हो गया हमारे यहाँ पे। फिर हम t से इसको इंटू कर दिए थे ut प्लस
80 स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे फिर हम लोग हाफ करके एस इक्वल टू यू प्लस 80 बाई स्क्वायर हमारा सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गया। फिर चलिए हम लोग अपना तीसरा इक्वेशन प्रूफ करने चलते हैं। तो चलिए फिर हम लोग तीसरा मोशन का इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो देखिए जो तीसरा इक्वेशन हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो पहला हमारा क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सेकंड हमारा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें हम लोग सेकंड इक्वेशन जो हमारा उसी पे पुट करके ये वाला हम लोग निकालते हैं, उसमें हम लोग एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले पे पुट करके निकाले, फिर सेकंड हमारा एवरेज वेलोसिटी वाले पे निकाले, और ये वाला हम लोग सेकंड इक्वेशन ए पे पुट करके निकालते हैं। तो देखिए इसमें जो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो a की जगह पर t ले लिया और t की जगह पर a, तो ये हो जाएगा हमारा v माइनस यू बाई ए, ये v है, v माइनस यू बाई ए, ठीक है। तो t की जगह पर हम लोग को पुट करना है यहाँ पे u इक्वल टू t की जगह पर हम लोग v माइनस यू बाई ए कर लेंगे और प्लस हाफ बाई ए, और टी की जगह पर हम लोग v माइनस यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। टी की जगह पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अपना पुट कर लिए हैं। तो इस चीज को हम लोग इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा यू वी और यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ बाई ए, और हमारा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो इस पे हम लोग पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर माइनस 2u v यू है v इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2 से हम इसको इंटू कर देंगे, a से a हमारा कट जाएगा, और फिर 2 से हम इन लोग को इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v इज इक्वल टू 2a। या हम a से काट दिए, a की बचा, और 2 से इसको इंटू कर दिए तो 2a हो गया, और ये इधर है। तो अभी हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम हमारा 2a आएगा, फिर ये हमारा सेम उतर जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा 2 से हम इसको इंटू करते हैं, तो ये हमारा जाएगा 2uv और ये हो जाएगा 2u स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब हम इसके 2uv से हमारा 2uv कर दिया, ये हमारा u स्क्वायर है, ये v स्क्वायर है, u स्क्वायर से एक u स्क्वायर कट गया, तो एक u स्क्वायर हमारा बचा। तो इसको हम इससे क्रॉस मेथड कर देते हैं, इस हमारा, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। और जो हमारा ये है, ये हमारा माइनस में, सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे, तो देखिए यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस में हम प्लस में कर दें, अब यू स्क्वायर हमारा इधर आ जाएगा, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर हमारा हो गया, और फिर इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा प्रूफ हो गया थर्ड इक्वेशन। तो देखिए जो हमारा थर्ड इक्वेशन है, देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, ठीक है। पहला में हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट किए, दूसरा में हम लोग एवरेज वेलोसिटी का पुट किए, और तीसरा में हम लोग सेकंड इक्वेशन को पुट किए। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो t की जगह पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला पुट किए, तब v माइनस यू बाई ए हाफ इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए स्क्वायर। फिर u से सबको इंटू किए, तो uv माइनस u से u स्क्वायर हो गया हमारा, और फिर इसको हम अलजेब्रा वाले पे पुट किए a प्लस b का होल स्क्वायर वाले पे, तो ये हो गया हमारा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, और ये हमारा a स्क्वायर हो गया। फिर a से a हमारा कर गया, तो एक बचा, फिर 2 से हम इंटू किए, तो ये हमारा 2a हो गया, और यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल हो गया, और फिर हम इन लोग का एलसीएम निकाले, तो हमारा 2a एलसीएम आया, और फिर ये जस्ट सेम यहाँ उतर गया, और फिर ये हमारा 2 से इसको इंटू किए, तो ये हो गया, और 2uv से 2uv कट गया, और फिर u स्क्वायर से एक u स्क्वायर कट गया हमारा, तो हमारा बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये हमारा u है, ये हमारा v है, ठीक है, u स्क्वायर। फिर इसको हम इधर गए थे, u प्लस में आ गया था, 2s प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर हो गया हमारा, फिर हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा u है, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये हमारा तीनों इक्वेशन प्रूफ हो गया। आज का लेक्चर मेरा यहीं पे खत्म होता है। मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का टाइप्स बता दिया हूँ, और
तीनों इक्वेशन मैं प्रूव करा दिया हूँ। इसी के साथ मेरा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आप कहीं भी डाउट आया होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मारिएगा। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो हमारा टेलीग्राम पे ये सबका पीडीएफ मिल जाएगा, एक का नोट्स। अगर आप नोट्स नहीं उतारेंगे तो टेलीग्राम के लिंक में आप जाके वो नोट्स उतार सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। इसी के साथ थैंक यू।